ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामीति नामिने। नमस्ते भक्तिपदाय प्रभुपाद प्रियाय ते लीलाक्षेत्रं परमधाम स्थापितां येन पाश्चमे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचनं गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुतदेवी प्रणमामि हरि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार फिर बोलिए हरे कृष्ण दोनों हाथ उठाकर आनंद के साथ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जितने भी भक्तजन माताएं यहाँ उपस्थित हैं उन सभी को नरसिंह चतुर्दशी की बहुत बहुत बधाई हो। और हम खूब को बधाई देते हैं श्री स्वामीनारायण सेवाधारियों को, जिन्होंने ये भक्ति भरा आयोजन करके आपको और मुझे इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। प्रिय भक्तजनों और माताओं, भगवान नरसिंह देव का प्रगट्य जो है वे श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 8वें अध्याय में बताया गया है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जितने भी भक्त और माताएं उपस्थित हैं वे सभी लोग भगवान नरसिंह की कथा को नहीं जानते हैं, सब जानते हैं। बोलो हाँ के ना।
कि किस तरह भगवान नरसिंह जो है वो प्रकट हुए। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि एक शिव है, एक सदाशिव है। शिव की लीला जैसे प्रकट होती है, दृश्य होती है और फिर अदृश्य हो जाती है, परंतु भगवान सदाशिव सदैव ही ईलावर्त वर्ष में मौजूद रहते हैं। ऐसे ही भगवान श्री हरि यानी कि कृष्ण अपने दिव्य लोक में अनंत वैकुंठों में अनंत स्वरूपों से विराजमान है। वैकुंठ भी अनंत, जैसे शेषनाग के शीश पर बताई गई है, भौतिक सृष्टियां भी अनंत है। भौतिक सृष्टियां जो है वे भी अनंत है, राय के दानों की तरह पड़ी हुई है। यहां तक बताया गया है कि भगवान के रूम कोप से, ये जो रूम है उससे ब्रह्मांड निकलते हैं और लुप्त हो जाता है। तो ये भौतिक सृष्टि जो है, जो माया से सर्जित है, वो भी अनंत है। ऐसे ही वैकुंठ में भी भगवान के दिव्य, भगवान का स्वरूप एक होता है जो कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, वो सदैव सच्चिदानंद है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रीय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप जो है सच्चित और आनंदमय है। और क्या उनका कार्य क्या है? विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व को उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न करके क्या करते हैं? जैसे कभी किसी चीज को बनाया जाता है तो उसमें कुछ दाग होते हैं, कुछ धब्बे होते हैं, तो उस दाग धब्बों को साफ किया जाता है। ऐसे ही जब विश्व को उत्पन्न करते हैं तो इसमें त्रिताप में जीवों को घेर देते हैं। त्रिताप, तीन प्रकार के दुख। तापत्रीय विनाशाय, भगवान क्या करते हैं? तीन प्रकार के जो ताप है उनका विनाश करते हैं। ये उनका कार्य है। और कौन भगवान करते हैं? तो व्यास जी कहते हैं श्री कृष्णाय वयं नमः। फिर भागवत में ही कहा गया है एत चंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोकम मर्दयन्ति युगे युगे। यूं तो भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, अंश अवतार हैं, कला अवतार हैं, लीला अवतार हैं, युग अवतार हैं, मनोमंत्र अवतार हैं, ये सभी अवतार हैं। और जब जब इंद्र के शत्रु इस संसार में भयंकर उत्पात करते हैं तो उनको मारने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। और जब जब भगवान प्रकट होते हैं तो गौ ब्राह्मण और देवताओं की रक्षा करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं। लेकिन जब भगवान प्रकट होते हैं तो उस लीला की झांकियां भक्तों को प्राप्त होती है। किसको प्राप्त होती है? जो जड़ जगत में जीव आए हैं उसमें से कुछ बद्ध है, कुछ मुक्त है। पर जड़ जगत में, इस भौतिक जगत में जो आए हैं उन पर भगवान कृपा करने के लिए
अब भगवान का एक नित्य स्वरूप है जो अपरिवर्तनशील है और अलग अलग दिखता क्यों है? कहते हैं भगवान का जो स्वरूप है वे नित्य है, पर उन स्वरूप से प्रकाश प्रकट होते हैं। क्या प्रकट होते हैं? प्रकाश प्रकट होते हैं, और वे प्रकाश जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के दर्शायमान होते हैं। जैसे ये जो बिजली जो चल रही है वे एक प्रकार से ही है, परंतु उसका प्रकाश जो है कहीं पीला, कहीं लाल, कहीं हरा ऐसे दिखता है। ऐसे ही भगवान अपनी दिव्य लीलाओं को प्रकट करने के लिए अपने बहुत सारे प्रकाश स्वरूप प्रकट करते हैं। कभी युगों में करते हैं, कभी मनवंतरों में करते हैं, कभी कल्पों में करते हैं, और कभी भगवान जब उनका जी चाहे कर सकते हैं। भागवत में ही लिखा है जैसे समुद्रों में लहरें उठती है ऐसे ही भगवान के अवतार होते हैं। तो हम दृष्टिकोण रखेंगे एक ब्रह्मांड का तो ये बात समझ में नहीं आएगी, मगर अनंत ब्रह्मांड का जब दृष्टिकोण रखेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। ये तत्व है। कथा को कहना ये भी एक तत्व है, पर मरम को जानना और मरम को समझाना ये वैष्णव तत्व है। इसको सिद्धांत कहते हैं, उस बात का मरम जानना। ऐसे ही भगवान के अनंत अवतार है। उन अवतारों में से प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान खंबे से प्रकट हुए। कहां से प्रकट हुए? अब प्रहलाद ने कहा कि भगवान खंबे में है, तो भगवान को उस खंबे से प्रकट होना पड़ा। अगर प्रहलाद इशारा करते कि पहाड़ में है और हिरण्यकशिपु उस पहाड़ की तरफ दौड़ता, तो भगवान प्रहलाद के लिए उस पहाड़ से भी प्रकट हो गए। ये बात मैंने क्यों कही है कि भगवान बाध्य नहीं है कि वो एक मखसूस जगह से ही प्रकट हो सकते हैं। वे स्वतंत्र हैं और अपनी इच्छा से कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। भगवान क्या है? स्वतंत्र। पर ऐसा नहीं है कि भगवान नरसिंह उसी दिन प्रकट हुए। भगवान नरसिंह तो वैकुंठ लोक में, दिव्य लोक में सदैव लक्ष्मी जी के साथ विराजमान। किसी कल्प में वो लीला करते हैं तो किसी ऋषि के घर में बालक बन के प्रकट होते हैं। फिर प्रहलाद पूछते हैं कि प्रभु आप मुझ पर किस वजह से प्रसन्न हुए? तो बताते हैं कि इस मुनि के घर पे प्रकट हुआ था, फिर तुमने अनजाने में ये व्रत मेरा नरसिंह चतुर्दशी का रख लिया, इसीलिए मेरी कृपा तुम्हें इस जन्म में प्राप्त हुई, और इस जन्म के अंदर मेरा ये दिव्य दर्शन तुमने प्राप्त किया, और जिस कुल में तुम उत्पन्न हुए उस कुल का भी मैंने समूल उद्धार कर दिया है। ऐसा भी नहीं कहा भगवान ने कि मैंने उसका समूल विनाश कर दिया है, मैंने उसका पूर्ण रूप से उद्धार कर दिया। भगवान नरसिंह जहां प्रकट हुए। अब हम चलते हैं प्रहलाद महाराज की तरफ। प्रहलाद महाराज जो हैं उनकी दो विशेषताएं हैं। एक तो गुप्त बात थी कि पूर्व जन्म में उन्होंने अन्यास नरसिंह चतुर्दशी का व्रत रखा था, और दूसरी गुप्त बात वो भगवान नरसिंह ने बताई। महात्मा जन बताते हैं शास्त्रों से कि भगवान नरसिंह ने उनको ये बात बताई। एक बात प्रहलाद स्वयं बताते हैं। एक बात कौन बताते हैं? प्रहलाद स्वयं बताते हैं। कौन सी बात बताते हैं? कि भाई ये भगवान की भक्ति में मेरा दृढ़ विश्वास कैसे हुआ, ये भक्ति मुझे कैसे प्राप्त हुई। 7वें अध्याय में
श्रीमद् भागवत के असुर बालक कहते हैं कि हे प्रहलाद, आपने ये भक्ति कैसे प्राप्त की? तब जब भक्ति की बात आएगी, आपकी विशेषता की बात जब आएगी, तो सबसे पहले साधक को जिसका स्मरण होता है वो होते हैं गुरु। कौन याद आते हैं? गुरु। फिर गुरु की कृपा याद आती है। उनको उसी वक्त नारद जी का स्मरण हो आया। किसका स्मरण हो आया? नारद जी का स्मरण हो आया। और नारद जी को उन्होंने याद किया। जैसे मैं यहां पर कुर्सी पर बैठा था और कुंज बिहारी भगवान को प्रणाम करके जब यहाँ बैठा, तो जैसे ये उत्सव और अभिषेक जब चल रहा था, तो मुझे पूज्य चरण राजाराम प्रभु की याद आ गई। क्योंकि अक्सर अवारनवार राजाराम प्रभु यहाँ अभिषेक करवाते थे, और कभी नित्यानंद प्रभु का, कभी क्या, आपने उनके लिए ताली भी नहीं बजाई, और यहाँ संकीर्तन चलता रहता। वह हमारे गुरु भाई बहुत ही शक्ति संपन्न थे। हमारे गुरु महाराज से उन्होंने बहुत सारे भक्तों में परिवर्तन लाया, और उनकी निशानियाँ अभी भी यहाँ घूम रही है। बहुत सारे भक्त लोग कार्य करें, बड़ा उनके अंदर विशेष शक्ति थी उनकी। और दूसरा, जैसे प्रहलाद महाराज को याद आ गई, वो दिन हमें याद आ गए जब गुरु महाराज शिला भक्तिपाद यहाँ उपस्थित थे। भगवान को याद करने के साथ उनके दिव्य भक्तों को याद करते हैं। तो वो एक ऐसा समय था कि गुरु महाराज के यहाँ पहुंचने से पहले ही, गुरु महाराज की 6 बजे कथा होती थी, लोग 5 बजे से यहाँ बैठ जाते थे। ऐसा जैसे भगवान में एक आकर्षण है, ऐसे ही जिनके हृदय में भगवान प्रकट होते हैं ना, उन भक्तों में भी वो आकर्षण होता है। तो ऐसी चुंबकीय शक्ति शिला भक्तिपाद जी में थी कि सब भक्त, ये प्लेटफॉर्म में जगह नहीं मिलती थी, लोग भूकंप दिखी देके बोलते थे हम बैठ जाएंगे सवेरे। तो वो दिन याद आ गए। और मैं गुरु महाराज शिला भक्तिपाद जी के चरण कमलों में कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। गुरु महाराज शिला भक्तिपाद की। उनको एक शिष्य अगर अपने गुरु को याद ना करे तो उसके धिक्कार है उसके जीवन को, फिर उसके जीवन का फायदा क्या? प्रहलाद, ये हम प्रहलाद की कथा से सीखते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भाई मां के पेट में था, तब नारद में कृपा थी, और नारद ने मुझे ये भगवत भक्ति प्रदान की। कहाँ प्रदान की? अरे जिसको पेट में प्रदान की वो गुरु को नहीं बुलाए, हमें तो इसी जन्म में प्रदान की, उसको कैसे बोल सकते हैं? कोई भी जिसका जो गुरु महाराज, मैं अपने गुरु महाराज के प्रति समर्पित है, तो मुझे उसकी याद आए। आप अपने गुरु महाराज को याद करें और अपने अपने गुरु महाराज की कृपा को याद करें, तभी आपकी साधना सफल होगी। एक महात्मा का छोटा सा कल प्रवचन सुन रहा था। एक महाभागवत भक्त है अमरेंद्र प्रभु, बहुत सुंदर भागवत है। वो कह रहे हैं कि भिक्षा तो तभी होती है जब शिष्य ये सीख ले। क्या सीख ले? कि मेरे गुरु कहेंगे उठो तो मैं उठूंगा, मेरे गुरु कहेंगे बैठो तो बैठूंगा, कहें खाओ तो खाऊंगा, और जाओ तो जाऊंगा, ये करो तो करूंगा, तभी मेरी साधना सफल है। नहीं तो कर्म हो रहा है, भक्ति नहीं हो रही। क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है। जब शिष्य का सच्चा समर्पण गुरु को होगा तभी तो उसकी भक्ति होगी, और वो सच्चा समर्पण प्रहलाद में दिखता है। किसमें दिखता है? प्रहलाद। किसमें दिखता है वो समर्पण? प्रहलाद महाराज में दिखता है। प्रहलाद महाराज का मां के पेट से गुरु के प्रति समर्पण है भाई। कहां से समर्पण है? जो मां के पेट में उन्होंने सीखा, उसी को उन्होंने जन्म लेने के बाद भी याद रखा। जन्म लेने के बाद याद रखा, और जन्म लेने के बाद भी वो शिक्षा उन्हें काम आई।
संसारी जितनी भी शिक्षाएं हैं, प्रहलाद महाराज की कथा से साबित होता है कि आप इंजीनियर, डॉक्टर, वकील जो कुछ भी बन जाए, पर आप अगले जन्म में उसका कोई लाभ नहीं उठा सकते। पर भक्ति आपने पिछले जन्म में की है कि माँ के पेट में शुरू की है, वे भक्ति आपको इस जन्म में काम आएगी आएगी आएगी, आपको आएगी। आप भक्ति में कभी कोई हानि है ही नहीं, भक्ति में कोई हानि है ही नहीं। प्रहलाद को अपने गुरु की याद आई, अपने सहपाठियों से बताया मेरे गुरु ने ये उपदेश दिया था, और वही विश्वास उनके सहपाठियों में चला गया। कैसे गया उन असुर बालकों में वो विश्वास कैसे गया कि उनके जो गुरु थे शंडा और अमृत, शुक्राचार्य के पुत्र, वे शुक्राचार्य के दबाव में आकर ये कहना चाहते थे नारायण का नाम नहीं लो, ना नारायण का नाम लो, ना नारायण को मानने वालों का नाम लो, किसी भक्त का नहीं नाम लो, ना किसी नारायण का नाम लो, क्योंकि प्रभाव पड़ गया किसका? हिरण्यकशिपु का। ऐसा प्रभाव पड़ा, अब जो गुरु के पद पे हैं वे भी जो है नारायण नहीं कहते हैं, और वो बच्चों को सिखाते हैं क्या? जैसे आज हम पर इतना जो है प्रभाव पड़ा हुआ है कुल धर्म का, लौकिक धर्म का, जो आज हम अपने बच्चों को अभी भी ये नहीं सिखाते हैं कि नारायण तुम्हारा कल्याण करेगा, हम उसको ये बताते हैं कि हमारे कुल देवता हमारा कल्याण करेंगे, हमारे पितृ हमारा कल्याण करेंगे, फला कोई बाबा हमारा कल्याण करेगा, कोई जादू टूने वाला कोई भोपा हमारा कल्याण करेगा। आज भी बहुत सारे लोग जो माला भी उठाए हुए हैं अभी तक भोपों के पीछे भाग रहे हैं, अभी तक इनका इधर उधर भटकना खत्म नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? वो दृढ़ विश्वास नहीं आता है। शंडा अमृत ने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। क्या प्रयास किया? प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, और जो उन्होंने कृत्या उत्पन्न की थी वो उसने शंडा अमृत को मार दिया, क्योंकि प्रहलाद अपने गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र का जाप कर रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अपने गुरु के द्वारा दिया हुआ, देखिए संत शास्त्र दोनों तीन बातें हैं, एक संत, दूसरे शास्त्र, तीसरे गुरु। शास्त्र का उपदेश है, संतों का संदेश है, और गुरु का आदेश है। पर सर्वोपरि गुरु का आदेश है, क्योंकि शास्त्र में बहुत सारा उपदेश भरा हुआ है, और हर एक महात्मा के संदेश भी बहुत सारे हैं, पर हमारे जीवन को कल्याण तो हमारे गुरु का आदेश ही कर सकता है। हमें इस बात का विचार करना चाहिए कि हमारे गुरु का आदेश क्या है, उस आदेश के पीछे हमें जो कुछ लुटाना पड़े वो लुटा देंगे, और जो कुछ घटाना पड़े घटा देंगे, और जो कुछ बढ़ाना पड़े वो बढ़ा देंगे, पर आदेश से इधर उधर नहीं होना। इसका प्रमाण प्रहलाद महाराज है। गुरु का आदेश है नारायण का नाम लो, क्योंकि नारायण ही भगवान है, तो वो अपने बाप का नाम भी जपने को तैयार है। उसे समझा रहे हैं शंडा अमृत, हमारे भगवान तो हिरण्यकशिपु है, हो गए नहीं, हमारे भगवान तो श्री हरि नारायण है। बोले नहीं, हमारे भगवान तो हिरण्यकशिपु है। इसी बहस में उन्होंने एक डायन को उत्पन्न किया प्रहलाद को मारने के लिए, और जब प्रहलाद को मारने के लिए डायन को उत्पन्न किया, डायन ने शंडा और अमृत को मार दिया। अब साधु का हृदय बहुत ही दयालु होता है। साधु क्या होते हैं? दयालु हृदय के, गर्वीभूत हो गए और रोने लगे अपने गुरुओं के लिए, हे भगवान ये क्या हो गया। और फिर भगवान को याद करने लगे, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और प्रहलाद ने अपने
जीवन में जब तक भगवान नरसिंह का दर्शन नहीं हुआ था तब तक नरसिंह नाम से कोई कीर्तन नहीं किया था कि वो पहले से कोई नरसिंगा ऐसा कीर्तन करते हो भगवान ने दर्शन दिया, वो तो बाद में किया। पर अनजाने में उन्होंने व्रत रखा था, वो तो उनको पता नहीं था। वह तो गुरु ने बताया ना, नारायण नाम लो। क्या नाम लो? नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो नारायण का कीर्तन करने से शंडा अमृत जीवित हो गए। तब उन असुर बालकों में विश्वास हो गया भाई कि ये जो प्रहलाद जो मंत्र पढ़ता है या जो शब्द बोलता है उसमें बड़ी शक्ति है, इस शब्द में बड़ी शक्ति है, ये मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। तो आज के बाद हमारा भी डर खत्म हो गया, हम भी सब क्या बोलेंगे? नारायण नारायण श्रीमन नारायण। उन असुर बालकों में भी जोश जाग गया। अब शंडा अमृत ने भी मन से प्रहलाद को गुरु मान लिया। क्या मान लिया? हम तुम्हारे गुरु नहीं, तुम हमारे गुरु हो। तुमने हमें जीवन दान दिया है। शुक्राचार्य है, देखा है तो नारायण नाम का कीर्तन चल रहा पाठशाला में। सब बोल रहे हैं, शंडा अमृत भी हाथ जोड़कर नारायण, क्योंकि हिरण्यकशिपु में सारे असुरों में नारायण के खिलाफ द्वेष डालने वाले शुक्राचार्य। शुक्राचार्य की जो माता जी थी वो आश्रम में अकेली थी और कुछ राक्षस वहां चले गए। उस कथा को मैं और अधिक नहीं लूंगा क्योंकि समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नारायण उनको मारने के लिए वहां पहुंचे थे। तो आप इनकी रक्षा ना करें, ये असुर संसार को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। वो कह रही है नहीं, मेरी शरण में आए हैं, शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है। देखिए भगवान ने जो कहा है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य, जब भगवान की भक्ति की बात आए तो अपने सारे धर्मों को हमें छोड़ देना चाहिए। जैसे वसुदेव जी ने जो वचन दिया था उसको छोड़ दिया, भरत ने मां का धर्म छोड़ दिया, बलि महाराज ने अपना धर्म छोड़ दिया। जब कोई चीज भगवान के विरोध में आ जाए तो उसे छोड़ दो, जो आपको भगवान से दूर करे वो छोड़ दो। पर वो जिद पर अड़ी रही शुक्राचार्य की माता जी, वो कह रहे मैं इनकी रक्षा करूंगी। तो भगवान ने कहा कि इन असुरों की माता का वध कर दिया। शुक्राचार्य की माता ने जब चिल्लाया और शुक्र करके पुकारा तो शुक्राचार्य वहां पर पहुंचे। जब पहुंचे तो देखा तो उनकी माता का शीश अलग पड़ा हुआ है और उनका धड़ अलग पड़ा हुआ है। शुक्राचार्य बहुत ज्यादा दुखी हो गए, उनको मां से बड़ा प्रेम था। और शुक्राचार्य ने अपने ध्यान से देखा कि अरे नारायण ने मारा है। उस वक्त नारायण को श्राप दिया, एक दिन आपको भी अपनी मां का गला काटना पड़ेगा। क्या श्राप दिया? आपको अपनी मां का गला काटना पड़ेगा, मैं श्राप देता हूं, और आज के बाद मैं आपका भक्त किसी को नहीं बनने दूंगा, यह भी मैं प्रण देता हूं। भगवान कहते हैं मुझे स्वीकार है। और उसी श्राप को भगवान ने स्वीकार करके परशुराम जी के जन्म में, अवतार में वो शुक्राचार्य का वो श्राप पूरा किया, अपनी मां का शीश छेदन किया। सब जानते हैं परशुराम जी की कथा, अगर तत्वों से बयान करेंगे तो वो लंबा विस्तार होगा। परंतु उसी दिन से शुक्राचार्य भगवान श्री हरि विष्णु से घृणा करने लगे।
और उन्होंने प्रण कर लिया कि जो भी बलशाली व्यक्ति होगा उसे मैं विष्णु के खिलाफ कर दूंगा, नारायण के खिलाफ कर दूंगा, और जो पहले से होगा उसका मैं पूरा सहयोग करूंगा, बस खिलाफ होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने आके देखा, अरे मेरी पाठशाला में किसका कीर्तन हो रहा है? नारायण का। उसी वक्त प्रहलाद को लिया, शंडामृग को साथ लिया, सीधे हिरण्यकशिपु के पास पहुंच गया। हिरण्यकशिपु को कहा, तुम्हारे कुल में कुल घाती पैदा हुआ है और मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, तुम्हारे कुल का विनाश करेगा ये। आज अगर तुम जागृत नहीं हो, अभी गुरु के भड़काने पर उसमें आवेश आ गया, उसने कहा आज बेटे को भले मारना पड़े पर मैं कुल को कलंकित होने नहीं दूंगा। और वो अपने कुल का कलंक किस बात को समझता था कि मेरे कुल में कोई नारायण का नाम ले, ऐसा हो नहीं सकता। शुक्राचार्य को द्वेष था अपनी मां की वजह से, और हिरण्यकशिपु को द्वेष था अपने भाई हिरण्याक्ष की वजह से, क्योंकि हिरण्याक्ष को मारा था। अभी गहराई से उसमें जाएंगे तो पीछे जय विजय की कथा है। फिर लक्ष्मी माता को भगवान को अपना बल दिखाना था, पर भगवान जब उस वक्त आक्रोश में आकर के हिरण्यकशिपु भूल गया कि ये मेरा पुत्र है। क्योंकि जब व्यक्ति अहंकार में आ जाता है, या जब व्यक्ति लोभ में आ जाता है, जब व्यक्ति क्रोध में आ जाता है, उस वक्त वो सारी मर्यादाओं को, सारी ममता को, सब सीमाओं को पार कर जाता है। इसीलिए विवेक को बुद्धि में रखना बहुत ही जरूरी है। जब भी कोई कार्य करे, जैसे ज्ञान तो हमें बुद्धि से आता है और विवेक तो किसी महापुरुष की कृपा से आता है। जो भी हमने सीखा है वो बोल देना ज्ञान है, पर जो हमने सीखा है उसमें से कितना बोलना है, इसको विवेक बोलते हैं। और जो हमें बोलना है वो किस तरह बोलना है, उसको विवेक बोलते हैं। एक छोटा सा चुटकुला आपको सुनाकर एक खाली मर्म समझाना चाहता हूं कि एक लड़के ने बाप से पूछा कि भाई व्यवहार कैसे करना चाहिए। बोला भाई जैसे लोग करते हैं ऐसे करना चाहिए। हम अपने घर पे लोग आते हैं, कोई मृत्यु हो जाती है या कोई शादी गमी होती है तो कैसा व्यवहार करते हैं? बोले हाँ। बोले ऐसे। तो उसकी माँ मर गई, उसके घर पे बहुत लोग आए और सबने कहा भाई बहुत दुख हुआ, तुम्हारी माँ मर गई। ये खाली तुम्हारी माँ नहीं थी, ये हम सबकी माँ थी, मेरी भी माँ थी। उसने सीखा अच्छा ऐसे बोलते हैं। ये आ गया ज्ञान उसको, पिता ने आज्ञा दी थी लोग जैसा करें। किसी की पत्नी मर गई, उधर चला गया, उसको बोलते हैं चिंता नहीं करो भाई, ऐसा होता रहता है, ये तुम्हारी पत्नी नहीं थी, सबकी पत्नी थी, मेरी भी पत्नी थी। सबने खूब मारा उसको, खूब मारा। तो क्या बोलना है, इसको विवेक बोलते हैं। जीवन में सीख जाना ये ज्ञान है, पर उसमें जीवन में उसका उपयोग कैसे करना है, इसको विवेक कहते हैं। और विवेक जो है वो किताबों से नहीं आ सकता है, ये किसी महापुरुष की कृपा होगी, उनकी कृपा से आता है। प्रिय भक्तजनों, इसीलिए हमें सदैव विश्वास के साथ अपना भजन करना चाहिए। जो गुरु महाराज ने आपको दिया है उसको पूरे विश्वास और यकीन के साथ जपते रहो। हरे कृष्ण महामंत्र प्राप्त है तो पूरे विश्वास के साथ जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके अंदर बैठा हुआ जो हिरण्यकशिपु है, जो हमें भटका रहा है, पहले उसका नाश होना चाहिए। मेरे और आपके भीतर जो अविवेक है, जो अविद्या है, जो असंस्कार है, जो वासनाएं हैं, जो दुर्बलताएं हैं, उसका नाश करेगा यही भगवान के नाम, यही भगवान का कीर्तन, यही सब
कल्याण करने वाला कलयुग में हरि नाम है, इसलिए पूर्ण रूप से हरि नाम का आश्रय करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जिन भी भक्तों ने ये नरसिंह चतुर्दशी की कथा को सुना है और व्रत को रखा है, जैसे प्रहलाद पर भगवान नरसिंह ने कृपा की, ऐसे ही सभी पर कृपा करे और सभी अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने गुरु के प्रति सच्चा समर्पण करके अब भगवान की भक्ति में पूर्णता से समर्पित हो जाएं। ऐसी प्रार्थना के साथ हम समाप्त करते हैं और अंत में श्री नीलकंठ स्वामी नारायण भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि जिनके आशीर्वाद से सभी भक्त इतना आनंदमय हरि कथा का श्रवण किया। धन्यवाद।